नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिकम बेटर एवरी डे में। हमारे पास आज शिवानंद परंपरा की एक मंत्र पुस्तक है। अब पहली नज़र में ये भजनों और मंत्रों का एक संग्रह लगती है, लेकिन जैसा कि हमें पता चला ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये असल में गाइड है जो बताती है कि कैसे गाना मतलब कीर्तन वो ईश्वर तक पहुंचने का एक आनंदमय और शायद सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। हाँ, तो आज हम इसी पुस्तक की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साधारण सा लगने वाला गायन एक इतना गहरा आध्यात्मिक अभ्यास कैसे बन जाता है। और ये विचार मतलब इस पुस्तक के बिल्कुल केंद्र में है कि आज के युग में यानी कलयुग में कीर्तन को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और असरदार तरीका माना गया है। अच्छा, ये स्वामी शिवानंद और स्वामी विष्णु देवानंद की शिक्षाओं का निचोड़ है। ये पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे योग के सभी रास्ते आसन, प्राणायाम, सेवा, ध्यान सब आकर भक्ति के इस महासागर में मिल जाते हैं। वाह। एक तरह से ये भावनाओं को भक्ति में बदलने की एक कला है। चलिए तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि गाना योग कैसे हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। और पुस्तक में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, केवल कीर्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ये तो एक बहुत मजबूत बयान है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि योग के दूसरे रास्ते जैसे ज्ञान योग या कर्मयोग वो उतने जरूरी नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुस्तक ये नहीं कह रही कि दूसरे रास्ते गलत हैं। अच्छा। बल्कि ये कह रही है कि इस युग के लिए ये सबसे ज्यादा असरदार और सुलभ रास्ता है। ये भक्ति योग का दिल है। भक्ति योग का दिल? हाँ, स्वामी शिवानंद के अनुसार हर इंसान का जो मूल स्वभाव है वो प्रेम करना है, लेकिन हमारा ज्यादातर प्रेम और भावनाएं वो बाहरी चीजों से, रिश्तों और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। सही बात है। कीर्तन बस उस प्रेम की धारा की दिशा बदल देता है। यह उसे सांसारिक वस्तुओं से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़ देता है। इसे भाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर का नाम गाना कहा गया है। प्रेम की दिशा बदलना सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना शायद उतना ही मुश्किल है। हमारी दुनियावी आदतें, हमारे लगाव वो बहुत मजबूत होते हैं। तो क्या सिर्फ गाने भर से ये कमजोर पड़ जाते हैं, या फिर गाने से पहले एक खास तरह की मानसिकता या श्रद्धा होनी जरूरी है? यहीं पर ये अभ्यास दिलचस्प हो जाता है। पुस्तक कहती है कि शुरुआत में आपको सिर्फ गाना शुरू करना है। अच्छा। भले ही मन पूरी तरह से न लगे, क्योंकि कीर्तन अपने आप में एक शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। ये आत्म साक्षात्कार की 3 सबसे बड़ी रुकावटों पर एक साथ काम करता है। एक साथ? हाँ। कौन सी 3 रुकावटें? पहली है मन की अशुद्धियाँ, जैसे गुस्सा, लालच, जलन। दूसरी है मन की चंचलता, मतलब उसका एक जगह न टिकना, जो हम सबको होती है। हाँ। और तीसरी है अज्ञान, यानी अपने असली स्वरूप को ना जानना। कीर्तन इन तीनों को धीरे धीरे खत्म करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक अभ्यास नहीं है। इसमें मैंने देखा इसमें संगीत की शक्ति का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। पुस्तक में एक लाइन है कि संगीत पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है। कीर्तन इसी शक्ति का इस्तेमाल करता है और इसे नाद योग यानी ध्वनि का योग कहता है। ये नाद योग क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे संगीत से मन को शांत करने जैसा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नाद योग के अनुसार हर ध्वनि में एक खास तरह का कंपन या वाइब्रेशन होता है। ओके। जब हम कुछ मंत्रों या नामों का उच्चारण करते हैं तो उनकी ध्वनियां हमारे शरीर के अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों में कंपन पैदा करती हैं। अच्छा। ये कंपन उन नाड़ियों को साफ करते हैं और हमारी सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसे जगाने में मदद करते हैं। वाह। तो जब कोई पूरे मन से ईश्वर के नाम और महिमा को गाता है तो वो धीरे धीरे अपने शरीर और आसपास की दुनिया को भूलने लगता है। उसका अहंकार यानी मैं का भाव वो कमजोर पड़ने लगता है। तो मतलब भावनाएं शुद्ध होकर भक्ति में बदल जाती हैं। बिल्कुल। वाह। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ध्वनि असल में हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम कर रही है। सही। अगर ये हमारे अहंकार को कम कर सकती है और भावनाओं को बदल सकती है, तो इसका मतलब है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों पर भी असर होना चाहिए। क्या ये एक तरह का मेंटल टॉनिक भी है? बिल्कुल, पुस्तक में से ठीक यही कहा गया है, एक शक्तिशाली मानसिक टॉनिक। ये बहुत व्यवहारिक है। सोचिए, जब मन ईश्वर के नाम या उनकी महिमा के गान में डूबा होता है तो चिंताओं और तनाव के लिए जगह ही कहाँ बचती है। वे अपने आप पीछे छूट जाते हैं। भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होने लगता है
उसका दिल खुलता है और मन शांत और शुद्ध हो जाता है। तो ये तनाव से भागना नहीं है बल्कि उससे ऊपर उठना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक गहरा अभ्यास है, लेकिन ये बस यूं ही कभी भी कुछ भी गाने जैसा नहीं है, है ना? मैंने देखा कि पुस्तक में एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा दिया गया है। सही, जैसे हर दिन एक अलग देवता को समर्पित है। रविवार को राम, सोमवार को शिव। ये दिखाता है कि एक अनुशासित अभ्यास है। हाँ, और सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि एक पूरे सत्संग का क्रम भी बताया गया है। शुरुआत आधे घंटे के मौन ध्यान से होती है ताकि मन शांत हो सके। हाँ, फिर गणेश और गुरु की स्तुति होती है ताकि रास्ते की बाधाएं दूर हों। उसके बाद मुख्य भजन और कीर्तन होता है और अंत में शांति मंत्र और आरती के साथ इसे समाप्त किया जाता है। तो ये पूरा क्रम एक अनुभव को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, जो मन को धीरे धीरे बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की ओर ले जाता है। और इस ढांचे के अंदर कहानी सुनाने का पहलू भी बहुत मजबूत है। खासकर नाम रामायण ने मेरा ध्यान खींचा। ये एक भजन में पूरी रामायण की कहानी है। हाँ, ये सिर्फ एक सारांश से कहीं ज्यादा है ना। ये एक कहानी के भीतर छिपी एक और कहानी है। बाहरी कहानी हम सब जानते हैं, राम का जन्म, धनुष तोड़ना, सीता से विवाह, वनवास और रावण पर विजय। हाँ, लेकिन असली जादू इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ में छिपा है। ये असल में हर इंसान की अपनी आंतरिक यात्रा का एक नक्शा है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। रावण, जो कहानी का खलनायक है, वो हमारी आंतरिक यात्रा में किसका प्रतीक है? पुस्तक के अनुसार रावण हमारे अहंकार का प्रतीक है। और उसके 10 सिर? मैंने हमेशा सोचा था कि ये सिर्फ उसे और ज्यादा शक्तिशाली और डरावना दिखाने का एक तरीका है। यहीं पर इसका गहरा अर्थ छिपा है। वे 10 सिर हमारी 10 इंद्रियों का प्रतीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मतलब आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब? हाँ, ये वही इंद्रियां हैं जो हमारे अहंकार को पोषित करती हैं और हमें बाहरी दुनिया में भटकाती हैं। अरे वाह! तो जिस राक्षस से हमें लड़ना है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अनियंत्रित मन और इंद्रियों के रूप में भीतर ही है। बिल्कुल। ये तो पूरी कहानी को ही बदल देता है। तो फिर इस आंतरिक नाटक में राम और सीता कौन है? राम ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। और सीता? और सीता मन की शांति का प्रतीक है। तो रावण द्वारा सीता का अपहरण, इसका मतलब है कि हमारे अहंकार और इंद्रियों की इच्छाओं ने हमारी मन की शांति को अपहरण कर लिया है। सही पकड़ा। और राम की पूरी जर्नी यानी ज्ञान का उपयोग करके उस शांति को वापस पाना, ये तो अद्भुत है। इसका मतलब है कि जब कोई नाम रामायण गाता है तो वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं दोहरा रहा, बल्कि वो अपने भीतर ज्ञान से अहंकार पर विजय पाने और खोई हुई शांति को वापस पाने का संकल्प कर रहा है। ये बिल्कुल सही, यही इसकी खूबी है। ये एक पौराणिक कथा को व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के लिए एक लाइव गाइड बना देता है। हर बार जब इसे गाते हैं, हर बार जब आप इसे गाते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर की इस लड़ाई को जीतते हैं। यह आंतरिक नक्शा तो सार्वभौमिक लगता है, लेकिन पुस्तक इसे और भी स्पष्ट करती है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैंने इसमें अमेजिंग ग्रेस और सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना जैसे ईसाई भजन देखे। हाँ, और यहाँ तक कि हिब्रू मंत्र भी। एक पारंपरिक भारतीय मंत्र पुस्तक में ये सब देखना काफी अप्रत्याशित था। बिल्कुल। स्वामी शिवानंद ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वो अपने पश्चिमी शिष्यों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन था? ये उनके दर्शन का केंद्र था। ये कोई दिखावा या किसी को खुश करने की कोशिश नहीं थी। अच्छा। स्वामी शिवानंद का मानना था कि सभी धर्मों के मूल में एक ही सत्य है। वो अक्सर कहते थे, नाम अलग है पर सार एक ही है। इन भजनों को शामिल करना सिर्फ एक अच्छा इशारा नहीं था, ये उनके शिष्यों के मन में धार्मिक दीवारों को तोड़ने का एक शिक्षण उपकरण था। जैसे रघुपति राघव राजाराम भजन में है। हाँ बिल्कुल, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये उसी भावना का विस्तार है। और उन्होंने खुद एक भजन लिखा है जिसमें वो कहते हैं, He who is called Jesus the Christ, to him I give my salutations। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं, ये तो गहरा सम्मान दिखाता है। बिल्कुल। मूल विचार ये है कि भक्ति की भाषा सार्वभौमिक होती है, चाहे वो संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो या हिब्रू में। शब्द मायने रखते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मायने रखती है उनके पीछे की भावना और समर्पण। ईश्वर किसी भी नाम या रूप से पुकारे जाने पर सुनता है। बिल्कुल। और ये अभ्यास सिर्फ आश्रमों में या सत्संग समूहों के लिए ही नहीं है, है ना? पुस्तक कहती है कि कीर्तन अकेले में,
काम करते समय या गाड़ी चलाते समय भी किया जा सकता है। हाँ, ये इसे बहुत सुलभ बना देता है। कोई भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। हाँ, और पुस्तक ये भी तर्क देती है कि अगर कीर्तन को यंत्रवत तरीके से भी किया जाए, यानी बिना ज्यादा भाव के, तब भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इसे भक्ति और जागरूकता के साथ किया जाता है तो इसके लाभ अनगिनत हो जाते हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। ये साफ है कि ये सिर्फ एक गीत की किताब नहीं है। नहीं, ये कीर्तन को एक संपूर्ण योग मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती है। ये हमारी भावनाओं को बदलने, मन को शुद्ध करने और हमारी अपनी आंतरिक यात्रा की कहानी को समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि ये सरल और आनंदमय दिखने वाला रास्ता असल में गहरे अनुशासन और पक्के इरादे का भी रास्ता है। हाँ, यहाँ सबसे खूबसूरत बात है स्वतंत्रता और संरचना का संतुलन। एक तरफ आनंद में डूबकर गाने की आजादी है तो दूसरी तरफ दैनिक अभ्यास और सत्संग के क्रम का अनुशासन है। ये दिखाता है कि आनंद और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। एक सुंदर मेल। और ये हमें इस पुस्तक के एक आखिरी शक्तिशाली विचार पर छोड़ जाता है। इसमें मंत्रों को सिर्फ आध्यात्मिक मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक चुनौतियों से बचाने वाले उपकरणों के रूप में भी दिखाया गया है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा है कि ये हर तरह की दुर्घटनाओं से बचाता है। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिक अभ्यास का उद्देश्य जीवन की चुनौतियों से दूर भागना है, या फिर एक तरह के आंतरिक कवच के साथ उनमें और भी गहराई से उतरना है। इस पर विचार किया जा सकता है।